आज यहां पर 2024 के पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक में प्रतिभाग करने वाले और पदक प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का इस सम्मान समारोह हो रहा है। इस अवसर पर अभी मंच पर उन खिलाड़ियों का सम्मान किया गया है। मैं एक बार फिर से प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से इन सभी पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक में प्रतिभाग करने वाले, पदक प्राप्त करने वाले सभी खिलाड़ियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज जो सम्मान उन्हें यहां प्रदान किया जा रहा है, इसके लिए उन सबको हृदय से बधाई भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि जिन खिलाड़ियों ने आज यहां पर सम्मान प्राप्त किया है, उनमें ओलंपिक में जो खिलाड़ी प्रतिभाग किए थे, श्री ललित कुमार उपाध्याय, श्री राजकुमार पाल ये हॉकी के, सुश्री पारुल चौधरी, सुश्री प्रियंका, सुश्री अन्नू रानी, सुश्री प्राची एथलेटिक्स के ये खिलाड़ी थे, जिसमें श्री ललित कुमार उपाध्याय, श्री राजकुमार पाल हॉकी इंडिया की टीम के सदस्य के रूप में इन्होंने कांस्य पदक जीता और इसके लिए उन्हें 1-1 करोड़ रुपए की धनराशि से यहां पर सम्मानित किया गया है। मैं इनको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ प्रतिभाग करने वाले सुश्री पारुल चौधरी, सुश्री प्रियंका, सुश्री अन्नू रानी, सुश्री प्राची, इन सबको 10-10 लाख रुपए की राशि, इन्हें पुरस्कार स्वरूप उन्हें प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाने का कार्य भी यहां पर किया जा रहा है। पैरालंपिक में उत्तर प्रदेश के जिन खिलाड़ियों ने पेरिस में वहां पर प्रतिभाग किया था, उनमें श्री प्रवीण कुमार, श्री सुहास एलवाई, श्री अजीत सिंह, सुश्री प्रीतिपाल, सुश्री सिमरन, श्री दीपक कुमार, सुश्री साक्षी कसाना, श्री यश कुमार, ये 8 खिलाड़ी प्रतिभाग किए थे, जिसमें श्री प्रवीण कुमार ने स्वर्ण पदक जीत करके आज उन्हें 6 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि से आज यहां पर सम्मानित किया गया है। श्री सुहास एलवाई ये पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में खेल विभाग के सचिव भी हैं। उन्हें लगातार दूसरी बार ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त होने पर उन्हें 4 करोड़ रुपए की राशि से यहां पर सम्मानित किया गया है। श्री अजीत सिंह इटावा के पैरा एथलेटिक्स हैं, जेवलिन थ्रो में इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया, इन्हें 4 करोड़ रुपए की राशि से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। सुश्री प्रीतिपाल ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की हैं और इन्होंने पैरा एथलेटिक्स में 100 मीटर और 200 मीटर में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इसके लिए इन्हें 2 पदक प्राप्त होने पर, कांस्य पदक प्राप्त होने पर 4 करोड़ रुपए की राशि इन्हें उपलब्ध करवाई जा रही है। सुश्री सिमरन पैरा एथलेटिक्स से हैं, 200 मीटर की दौड़ में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, 2 करोड़ रुपए की राशि से। दीपेश कुमार इन्होंने पैरा एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो में प्रतिभाग किया था, इन्हें 10 लाख रुपए। सुश्री साक्षी कसाना पैरा एथलेटिक्स में डिस्कस थ्रो में इन्होंने प्रतिभाग किया था, इसके लिए 10 लाख रुपए। से यश कुमार ये आगरा के निवासी हैं, इन्हें पैरा केनाई में 200 मीटर में
इन्होंने प्रतिभाग किया था, इन्हें 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि आज राज्य सरकार उन्हें प्रदान कर रही है। मैं इस अवसर पर इन सभी खिलाड़ियों को हृदय से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही प्रशिक्षकों का भी सम्मान हो, क्योंकि वही तैयार करती है इस पूरी पीढ़ी को। लगातार इस फील्ड में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कैसे हमें खिलाड़ियों को तराशना है और कैसे किसी इंटरनेशनल प्रतियोगिता की दिशा से उन्हें तैयार करना है, इसके लिए जिन प्रशिक्षकों को आज यहां पे सम्मान किया गया है, श्री गजेंद्र सिंह पैरा एथलेटिक्स हैं, कांस्य पदक के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। श्री गौरव खन्ना ये पैरा बैडमिंटन में प्रशिक्षित खिलाड़ी, जो इनके द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ी हैं। श्री सुहास एलवाई रजत पदक इन्हें प्राप्त हुआ, इन्हें सम्मानित किया गया। श्री राकेश कुमार यादव पैरा एथलेटिक्स में अजीत सिंह के प्रशिक्षक हैं और डॉक्टर सत्यपाल सिंह पैरा एथलेटिक्स में श्री प्रवीण कुमार के एथलेटिक्स इसके प्रशिक्षक हैं, इन्हें भी आज यहां पे सम्मानित किया गया है। मैं इन चारों प्रशिक्षकों का भी आज यहां पे हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, प्रतियोगिता छोटी हो या बड़ी, वह हमें आगे बढ़ने का एक अवसर प्रदान करता है और ओलंपिक में प्रतिभाग करना ही बहुत कठिन कार्य है। उसके लिए परिश्रम करना होता है, उसके लिए उसके अनुरूप अपने आप को तराशना पड़ता है। और ये जितने भी खिलाड़ी हैं जिन्हें आज यहां पर सम्मानित किया गया है, इन खिलाड़ियों ने बहुत परिश्रम किया। परिश्रम की जो पराकाष्ठा है उसको छूने का काम किया, तब वह देश का प्रतिनिधित्व ओलंपिक जैसी प्रतिष्ठित मंच पर जाकर के इन्होंने अपना झंडा गाड़ा, अपने देश का झंडा गाड़ा और देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किया। तो स्वाभाविक रूप से देश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश का निवासी है तो उत्तर प्रदेश का सम्मान स्वयं बढ़ जाएगा। और आज इस कार्यक्रम को इसी दिशा से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। हम सब जानते हैं कि आज देश के अंदर खेल का जो माहौल बना है, उस खेल के माहौल के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर जो एक नियोजित प्रयास हुए हैं, वह परिणाम आज हम सबको देखने को मिल रहा है। पूरे देश के अंदर एक वातावरण देखने को मिल रहा है और उस वातावरण का परिणाम आप याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया खेलो से इस अभियान का शुभारंभ किया था। इसके बाद फिट इंडिया मूवमेंट, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, और अब तो शहर हो या गांव या विश्वविद्यालयों के स्तर पर अब लीग प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो चुकी हैं। मैं इस बार देख रहा था, ग्रामीण खेलों के लीग आज जब प्रारंभ हुए हैं, इसमें अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग खेलों के लिए एक प्लेटफॉर्म प्राप्त हो रहा है और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। लेकिन इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता, क्योंकि अगर खिलाड़ी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छे प्रशिक्षक नहीं है, तो फिर उसका कोई मायने नहीं। और सरकार ने इस पे ध्यान दिया। आज डबल इंजन की सरकार इस पे लगातार ध्यान दे रही है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम स्टेडियम की बात करते हैं तो आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर 84 स्टेडियम, 67 बहुउद्देशीय हॉल, 38 तरणताल, 15 सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम और 3 सिंथेटिक रनिंग ट्रैक भी आज उत्तर प्रदेश के पास मौजूद हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम 2, छात्रावास 16, अत्याधुनिक जिम 47, सिंथेटिक टेनिस कोर्ट 20 और डॉर्मेट्री 19, जूडो हॉल 2, कुश्ती हॉल 13,
शूटिंग रेंज 6, इंडोर वॉलीबॉल हॉल 2 और वेट लिफ्टिंग के हॉल 12, सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट ये 14 आज प्रदेश के अंदर वर्तमान में बनकर के तैयार हुए हैं और प्रदेश सरकार ने एक बड़े लक्ष्य को ध्यान में रख करके कार्य करना प्रारंभ किया है, जिसमें 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान हो, बच्चे वहां खेलें। हमारे पास 826 विकास खंड हैं, इन 826 विकास खंड में मिनी स्टेडियम हो। मिनी स्टेडियम के लिए वहां पर जिला प्रशासन से कहा जा रहा है वे जमीन आरक्षित करें, कम से कम 5 एकड़ लैंड तो कम से कम होनी चाहिए मिनी स्टेडियम के लिए, और जनपद स्तर पर एक एक स्टेडियम हो। स्टेडियम के निर्माण के साथ साथ हर ग्राम पंचायत में ओपन जिम का निर्माण भी हो। युवक मंगल दल और महिला मंगल दल हर ग्राम पंचायत में उन्हें स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, कहीं वॉलीबॉल, कहीं फुटबॉल, कहीं क्रिकेट, कहीं पे हॉकी, कहीं पे अलग अलग खेलों के लिए, जहां यह कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। तो साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पूर्व ओलंपिक के, कॉमनवेल्थ गेम्स के, एशियन गेम्स के जो पूर्व खिलाड़ी रहे हैं या विश्व चैंपियनशिप के जितने भी पूर्व खिलाड़ी हैं, इन खिलाड़ियों को भी हम प्रशिक्षक के रूप में तैनात कर सकें, इसके लिए भी विभाग से कहा गया है कि वह स्पेशल इंसेंटिव देकर के उन खिलाड़ियों को प्रशिक्षक के रूप में तैनात करें और इसके लिए उन्हें हर प्रकार से आगे बढ़ाने का कार्य करें। प्रदेश के अंदर खिलाड़ियों के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए हर वर्ष हम लोग जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जो खिलाड़ी प्रतिभाग करता है और पुरस्कार प्राप्त करता है, उनके लिए प्रदेश के अंदर पुरुषों में प्रदेश के अंदर हम लोगों ने लक्ष्मण पुरस्कार और महिला वर्ग में ऐसे खिलाड़ियों के लिए रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की घोषणा की है, जिसमें सरकार उन्हें नगद राशि के साथ साथ उन्हें इसके प्रमाण पत्र आदि से सम्मानित करने का कार्य करती है। जो पूर्व खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों को जिन्हें अर्जुन पुरस्कार या द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार या खेल रत्न पुरस्कार या पद्म पुरस्कार खिलाड़ियों को जिन्हें प्राप्त हुआ है, उन खिलाड़ियों को 20,000 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदेश सरकार देती है। जो वृद्ध और अशक्त विपदाग्रस्त राज्य स्तर के खिलाड़ी हैं उन्हें 4,000 रुपये, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 6,000 रुपये और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 10,000 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदेश सरकार उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य कराती है। एकलव्य क्रीड़ा कोष का भी गठन प्रदेश के अंदर किया गया है और साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण भी हम लोग मेरठ में कर रहे हैं। मेरठ मेजर ध्यानचंद के नाम पे आज वहां पे एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा है। इन सभी कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए आज प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जो एक कार्यक्रम चले हैं पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश ने आज इस फील्ड में अलग अलग कार्यक्रम बनाए हैं। अब खेल भी आपके दिनचर्या का एक हिस्सा बने। याद रखना, भारतीय मनीषा कहती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जीवन में एक सर्वश्रेष्ठ जीवन यापन करने के लिए जो भी साधन है वह स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं। और स्वस्थ शरीर के लिए आपको हर कार्य के साथ एक व्यवस्थित तरीके से जुड़ने के लिए एक मंच चाहिए। ये जो खिलाड़ी यहां पर हैं जिन्होंने मेडल जीते हैं,
ये केवल मेडल और पुरस्कार ही नहीं प्राप्त होने वाले हैं, इन खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरियां भी इनका इंतजार कर रही हैं। नए खिलाड़ी आए हैं, प्रदेश भर के खिलाड़ी आए हैं, स्पोर्ट्स स्टेडियम और कॉलेजेस से भी जुड़े हुए खिलाड़ी आए हैं। इन सब से मैं कहूंगा कि ज्यादा समय स्मार्टफोन की तरफ मत ध्यान देना, खेल पे ध्यान दीजिए, अपने आप को चमकाइए, खूब मेहनत करिए, जितनी मेहनत कर पाएंगे। याद रखना, एक खिलाड़ी के लिए जितना पसीना बहाएंगे, ये पसीना जब आप किसी ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ या किसी एशियन गेम में या किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाएंगे, तो उस समय आपका प्रदर्शन विरोधी खिलाड़ी का पसीना बहा देगा और उस समय आपको जो संतुष्टि प्राप्त होगी और मुझे लगता है किसी भी मेडल से बहुत बड़ा होगा। और इसके लिए आपको ये तैयारी के लिए अपने आप को करना है। और दूसरा, नशा को अपने इर्द गिर्द कभी मत आने देना। जीवन में शॉर्टकट का रास्ता कभी मत अपनाना। अगर अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से आप इसको प्राप्त करेंगे। इस विश्वास के साथ आज जिन खिलाड़ियों को यहां पर सम्मानित किया जा रहा है, इन सभी खिलाड़ियों को, जिसमें यहां पर हमारे जो ओलंपिक में हैं ललित कुमार उपाध्याय, श्री राजकुमार पाल, और पैरालंपिक में हैं श्री प्रवीण कुमार, श्री सुहास एलवाई, श्री अजीत सिंह, सुश्री प्रीतिपाल, सुश्री सिमरन, इन सभी को और इनके प्रशिक्षक श्री गजेंद्र सिंह, श्री गौरव खन्ना, श्री राकेश कुमार यादव और डॉक्टर सत्यपाल सिंह, इन सब का मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। इन्हें प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति भी मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेवा पखवाड़ा के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोत्साहन दिया था, का आह्वान किया था, सेवा पखवाड़ा के अवसर पर यह 17 सितंबर से प्रारंभ हुआ था। 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती है। कहते हैं सृष्टि के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा हैं और आधुनिक भारत के शिल्पी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। तो मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पावन जयंती कल है। तो इस पखवाड़े के अंदर जो अनेक कार्यक्रम हुए हैं या होने जा रहे हैं, इन कार्यक्रमों की श्रृंखला में ओलंपिक और पैरालंपिक के खिलाड़ियों के सम्मान का भी कार्यक्रम था। इस अवसर पर मैं आप सभी यहां पर इस समारोह में प्रतिभाग करने वाले और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले जितने भी खिलाड़ी हैं या खेल जगत में रुचि रखने वाले आप सभी युवा खिलाड़ियों को भी मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे विश्वास है एक दिन आप भी अपने आप को इतना तराशेंगे, इतना तैयार करेंगे कि आपको भी यहां पर ये पैसे की बौछार और नौकरी की बौछार आपके ऊपर भी होती हुई दिखाई देगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।